हेलो दोस्तों, घातांकों करणी के क्वेश्चन हल करने के लिए इनको समझना जरूरी है दोस्तों। तो जैसे x पर a की घात इंटू एक्स पर b की घात, जब पद समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घटती हैं दोस्तों जब पद समान हो। जहाँ यहाँ पर दोस्तों x पद समान है, मतलब ये दोनों गुणित में हैं, तो यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब x पर a प्लस b हो जाएंगे दोस्तों। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर समझना, अब जैसे इसमें भी पद समान है, दोनों में क्या है दोस्तों एक्स एक्स, मतलब पद समान है, तो दोनों आपस में भागित में है, मतलब भागित में घातें घटती हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स पे ए ऊपर है पहले से और नीचे का माइनस बी हो जाए दोस्तों। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं दोस्तों। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो एक्स पर ए माइनस बी की घात हो जाएगी। यहाँ पर इसको किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, तो एक्स पर ए की घात, उस पर सभी पर बी की घात है दोस्तों। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स पर इनका दोनों को गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ए बी हो जाएगा दोस्तों, मतलब एक्स पर ए बी की घात। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अब यहाँ पर समझना है, इनके भी पद समान है, ये दोनों क्या है दोस्तों, गुणा में है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब एक्स पर कितनी हो जाएंगे दोस्तों, ए प्लस बी हो जाएंगे दोस्तों। तो इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं दोस्तों। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे एक्स इंटू वाई पर एन की घात है दोस्तों, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स पर एन की घात और वाई पर इंटू वाई पर एन की घात, इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों इसको, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिए दोस्तों, ए पर जीरो जीरो की घात दोस्तों, किसी भी संख्या पर यदि जीरो की घात हो तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, एक। यदि किसी भी संख्या, जैसे मान लो 2 पर जीरो की घात है, तो इसका मान भी क्या होगा दोस्तों, एक होगा। जैसे मान लो 10 पर जीरो की घात है, तो इसका भी मान क्या होगा दोस्तों, एक ही होगा दोस्तों। मतलब किसी भी संख्या पर यदि जीरो की घात है तो उसका मान हमेशा एक आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। घातांक और कर्ण के क्वेश्चन हल करने के लिए इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, ए पर माइनस एन की घात दी है दोस्तों, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, ए पर एन की घात हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा दोस्तों, मतलब बटे में आ जाता है। इसको इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिए दोस्तों, 1 अपॉन ए पर माइनस एन की घात, तो यहाँ पर 1 अपॉन माइनस में ए पर माइनस एन की घात दी है, मतलब यहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों, तो ए पर एन की घात हो जाएगी दोस्तों। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, ए बटे बी पर एन की घात है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए पर एन की घात लिख सकते हैं और बटे में बी पर एन की घात लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ए बटे बी पर माइनस एन की घात है दोस्तों, मतलब पहले ये माइनस में है दोस्तों, तो बटे में जाएगा दोस्तों, तो पलट जाएगी, मतलब बी बटे ए हो जाएगा दोस्तों, बी बटे ए पर एन की घात हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये माइनस में प्लस में आएगा तो बटे में आ जाएगा दोस्तों, मतलब यहाँ पर बी बटे ए हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसी प्रकार हल कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, बी पर एन की घात बटे ए पर एन की घात, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट में ए दिया है दोस्तों, मतलब इसको यहाँ पर दो मानी जाती है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर बटे में ए पर एक बचे दो की घात लिख सकते हैं दोस्तों, इसको इस प्रकार लिख सकते हो, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर घनमूल ए दिया है दोस्तों, मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए पर 1/3 की घात लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। घातांक और करने के क्वेश्चन हल करने के लिए इनको समझना जरूरी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उदाहरण समझ में आए होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।